शाहाबाद में 22 विधानसभा क्षेत्र है, सब जगह इंडिया हार गया। भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिला तो 22 विधानसभा क्षेत्र हारे। प्रभाव पड़ा। तीसरी नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की, 42, 43, 44 सीट आता है बिहार में, और मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, और उनको मतलब बैठाया गया है। बीजेपी का देन है या मेहरबानी कह लीजिए, नीतीश कुमार सीएम है। कैसा लगता है आप लोगों को ये बताओ। राष्ट्रपति पारस आरोप लगाते हैं ये चिराग पासवान पे कि इन्होंने, यही है टूट के कारण, ये एनडीए के साथ नहीं गए, जदयू के साथ नहीं गए। ऐसा हो रहा था उस समय, माहौल क्या था? आप तो टिकट लिए हुए, आपको तो पता ही होगा, बताइए। नीतीश जी ने कहा कि छोड़िए, जो गलती सही हुआ उसको गोली मारिए, आप आइए दल में मिलिए। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी शामिल हो गए हैं तो आप काहे अलग रहिएगा। नीतीश कुमार जी ने आपको ऑफर किया, बोले कि आइए मिल, और हमने चुनाव लड़ा तो आपको देखे रिजल्ट, जदयू तीसरा स्थान पर चली गई, आरजेडी वहाँ पर जीत गई और 48,000 हमको वोट प्राप्त हुआ। अगर आपको जदयू टिकट दे देती थी आप जीत जाते। लोजपा से टिकट लिए, फिर लोजपा छोड़ दिए और फिर जदयू में आ गए, ऐसा क्यों? पहले छोड़ा क्यों आपने जदयू और लोजपा में क्यों गए, ये बताइए। हमने सब, क्योंकि रामविलास पासवान एक ऐसे सक्सेस थे, एक ऐसे नेता थे जो सत्ता पक्ष हो चाहे विरोध पक्ष हो, सभी दल में उनके लोग रहा करते थे, उनके समर्थक रहते थे। तो खाता ना बही, नीतीश कुमार कहे वही सही, वही सही। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही हो, प्रदेश अध्यक्ष को ही हो, प्रदेश उपाध्यक्ष को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं। मैं रैना सिंह, और चलिए बात करते हैं बिहार की राजनीति पे। बिहार में कई सारे राजनीति दल हैं, लेकिन सत्ताधारी रूढ़ जो दल है वो जदयू है, क्योंकि जदयू के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। दूसरी तरफ बात करें तो जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि पूर्व मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं बिहार के। आज खास मुलाकात में श्री भगवान सिंह कुशवाहा आशा एक भारत में है एक्सक्लूसिव, और बात करेंगे बिहार की राजनीति और बिहार में जिस तरीके से चुनाव हैं, मुखिया की चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और किस तरीके से धांधलियाँ हो रही हैं, उस पर भी चर्चाएं चलेगी। बिहार में चिराग और तेजस्वी गुट क्या कर रहे हैं, इस पर भी बातें होंगी। कल यानी कि जगदीशपुर में इन्हें लड्डू से तौल दिया गया जगदीशपुर वासियों के द्वारा, उस पर क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ, यानी कि अभिनंदन समारोह था जगदीशपुर में, उस पर क्या कुछ कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा से। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? फिर से आ गए जदयू में आप। आपका चैनल का और आपको भी मैं स्वागत करता हूं कि कभी कभार कई सवालों पर, चाहे राजनीतिक सवाल हो, सामाजिक सवाल हो, उस पर हमसे बातचीत करने के लिए मुखातिब होते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप आते हैं, बात करते हैं, और कई सवालों का जवाब मेरे तरफ से दिया जाता है और आप उसको पब्लिसिटी करते हैं, जनता में दिखाते हैं, तो आपको भी धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं आप? लड्डू से तौल दिए गए आप, अभिनंदन समारोह था, मिलन समारोह भी आपने करा दिया, कई सारे राजनीतिक दल के नेताओं को आपने जदयू में ले आ दिया। दरअसल आपको बता दें कि कल जगदीशपुर में हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चूँकि हम 7 तारीख को पार्टी में ज्वाइन किया था, पुनर्वापसी हुई थी जनता दल यूनाइटेड में, तो सब लोग पटना नहीं जा सका था। तो जो लोग पटना नहीं गए तो उन लोगों से तो हमने मुखातिब नहीं हुआ था, तो ऐसे लोगों ने वहाँ कार्यक्रम रखा था, और कार्यक्रम जनमानस की तरफ से था, आम नागरिक की तरफ से था। सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता शामिल नहीं थे, बल्कि हमको चाहने वाले जितने लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, वैसे लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल था। लगभग 85 किलो मेरा वेट है, और 85 किलो लड्डू से मुझे उत्साह में लोगों ने तौला है, और तौल करके उन्होंने सम्मानित किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अभिनंदन के साथ साथ लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा कई दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, माले का था, हम पार्टी के लोग था, आरजेडी के लोग था, और कई अन्य भी दल के लोग हमारे साथ पार्टी में
हमारे समक्ष शामिल हुआ। मैं उनको भी कल धन्यवाद दे दिया, कार्यकर्ता को भी धन्यवाद दे दिया, और आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रिंट मीडिया को भी, जिन लोगों ने आज प्रमुखता से उस न्यूज़ को अपने अखबारों में जगह दिया है, मैं उनको भी सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने जगह देने लायक हमको समझा है, न्यूज़ बनाया है। और सभी कार्यकर्ता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने वादा यही किया था खुलेआम मंच से कि आपने लाखों में मुझे पसंद किया है, इसलिए हम करोड़ों में आपको नहीं भूलेंगे। इस वादा के साथ कल मैं जनता से रूबरू हुआ था। सर सवाल अब राजनीति होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? चिराग पासवान जो हैं अपने पिताजी का बरसी मना रहे हैं, कई सारे राजनीतिक दलों से उन्होंने मुलाकात की है, खासकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ दिखे। तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जो कह दिया अब उसमें मैं क्या कह सकता हूं। यानी कि लालू यादव ने क्या कहा था कि तेजस्वी और चिराग एक साथ आ जाए। आप भी लोजपा से चुनाव लड़े थे, किस तरीके से देख? हम आपको बता दें कि माननीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका बेटा चिराग पासवान लोजपा के कमान संभाले हुए हैं। हालांकि अब लोजपा के इकलौता नेता नहीं रह गए हैं चिराग पासवान। लोजपा में भी विभाजन है, कितने लोग किनके साथ है ये कहना अभी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अपने पिता के बरखी पर सबको आमंत्रित कर रहे हैं। चूँकि रामविलास पासवान एक ऐसे शख्सियत थे, एक ऐसे नेता थे जो सत्ता पक्ष हो चाहे विरोध पक्ष हो, सभी दल में उनके लोग रहा करते थे, उनके समर्थक रहते थे। तो बरखी के नाम पर सबको आमंत्रित कर रहे हैं और उसी आमंत्रण पत्र के आलोक में चिराग पासवान से उन्होंने मिलने के लिए, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए चिराग पासवान जी गए थे। तो अब चिराग पासवान जी न्योता देने के लिए गए थे, अब उसको हर राजनीतिक मायने नहीं लगाया जा सकता है और हो सकता है कि भविष्य में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक मंच पर आ जाए तो उससे एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चूँकि एनडीए का वोटर अलग है और उन लोगों का वोटर अलग है, तब वो कितना प्रभाव डाल सकेंगे या कितना ये लोग गठबंधन होगा नहीं होगा, बहुत बड़ी पेच है अभी। अब उस पेच को समझना बड़ा मुश्किल है। और लालू जी तो चाहते ही हैं अपने बेटा को आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो बढ़िया चलावे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान चाहते हैं तेजस्वी के साथ जाना, और तेजस्वी के साथ जाएं तो उसमें हम लोग का कोई एतराज़ नहीं है और उस पर कोई प्रभाव भी नहीं है। प्रभाव नहीं। सर जनता एक चीज़ जानना चाहती है, खासकर जगदीशपुर और भोजपुर की जनता, कि आपने चुनाव से ऐन वक्त पहले जदयू छोड़ा, आपने एलजेपी में गए, एलजेपी से टिकट चुनाव लड़े। हमने आपका चुनाव कवर भी किया था। चिराग पासवान जिस दिन आए थे उस दिन रैली हुई थी, पूरा ज़बरदस्त रैली था, भीड़ था और 2 लाख के लगभग में व्यू गया था हमारे चैनल से, सबसे ज़्यादा व्यू हमने दिया था। 2 लाख लोगों ने उस न्यूज़ को देखा था। लोगों ने किस तरीके से भगवान सिंह कुशवाहा पे आस्था दिखाई थी उस समय। आप लोजपा से टिकट लिए, फिर लोजपा छोड़ दिए और फिर जदयू में आ गए, ऐसा क्यों? पहले छोड़ा क्यों आपने जदयू और लोजपा में क्यों गए, ये बताइए। हमने सबसे पहले आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले हमने जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुआ था, रालोसपा छोड़ करके। रालोसपा के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यूपीए के साथ चले गए थे और हम रहना चाहते हैं एनडीए के साथ। तो हमने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा था कि आप एनडीए मत छोड़िए, यूपीए में मत जाइए, एनडीए में रहिएगा तो हम लोग सब आदमी आपके साथ रहेंगे। उन्होंने एनडीए छोड़ा, यूपीए में चला गया। तो वैसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमको एनडीए में रहना है। तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अच्छा संबंध है और उन्होंने कहा कि आप एनडीए ज्वाइन कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लीजिए। तो जनता दल यूनाइटेड तो ज्वाइन कर लिया, जदयू में हमारी हो गई सब कुछ।
अब उन्होंने कहा भी था कि हमने चुनाव लड़ाएंगे। एन केन प्रकरण, खुदा न खस्ता किसकी गड़बड़ी रहा कि हम, कहाँ गड़बड़ी हो गई? अब बहुत कुछ बात मीडिया को नहीं बताया जा सकता, अभी थोड़ा बहुत बताइए। लेकिन अब कहाँ गड़बड़ी हो गई, पार्टी के कुछ नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब नहीं था, कुछ लोग होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री तो कहा कि हम तो विश्वास मारे गए, तो उनके द्वारा कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन टिकट मेरा कट गया। और टिकट जब कट गया, लास्ट मोमेंट पे कटा। टिकट जब कट गया, हम तैयारी कर चुके थे, तो ऐसी स्थिति में हमने अपने कार्यकर्ताओं से सलाह लिया कि हमको क्या करना चाहिए। चूँकि राजनीति आप करते हैं, आप पार्टी के नेता है या आप नेता है, तो आपके पास कार्यकर्ता है, तो बगैर उनकी सलाह के कुछ कर नहीं सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा लोकतांत्रिक है, हम आम नागरिक की बात और कार्यकर्ता की बात को बाखूबी समझते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे मेरी राय हुई कार्यकर्ताओं से कि हमको क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा आप चुनाव लड़िए, और हमने चुनाव लड़ा। तो आपको देखे रिजल्ट, जदयू तीसरा स्थान पर चली गई, आरजेडी वहाँ पर जीत गई, और 48,000 हमको वोट प्राप्त हुआ। अगर आपको जदयू टिकट दे देती थी, आप जीत जाते? जदयू टिकट दिया जाता तो 25,000 वोट से एवरेज से चुनाव जीत जाते। मतलब कहीं ना कहीं जदयू ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा था उस समय। हम तो जदयू की गड़बड़ी से ही तो हम ही सिर्फ हारे थोड़े। शाहाबाद में 22 विधानसभा क्षेत्र है, सब जगह इंडिया हार गया। मतलब भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिला तो 22 विधानसभा क्षेत्र हारे। प्रभाव पड़ा, सब जगह रिएक्शन हो गया, यहाँ तक कि औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने फिर हमको ऑफर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बातचीत होते रहती है। नीतीश जी ने कहा कि छोड़िए, जो गलती सही हुआ उसको गोली मारिए, आप आइए दल में मिलिए। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी शामिल हो गए हैं, तो आप काहे अलग रहिएगा। नीतीश कुमार जी ने आपको ऑफर किया? बोले कि आइए मिलजुल करके आप लोग पार्टी को चलाइए, मजबूत कीजिए। आने वाले दिनों में आप ही लोग का ज़माना रहेगा। आप ही लोग को ज़माना रहने का मतलब पूरा पार्टी की ज़माना रहेगी। अब इस तरह की गलतियां नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि मुझे विश्वास इस बात से जगा कि ललन सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ललन जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, मैं समझता हूँ जनता दल यूनाइटेड की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब ग्रास रूट के कार्यकर्ता, जो ब्लॉक में कार्यकर्ता है, पंचायत में कार्यकर्ता है, जिला में कार्यकर्ता है, स्टेट में कार्यकर्ता है, नेशनल कमेटी में कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, सब लोगों की आस है और विश्वास है कि माननीय ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भारी परिवर्तन होगा, पार्टी भारी मजबूत होगी, ताकतवर होगी, और हम एक नंबर के पार्टी बिहार में बन पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। सर, सवाल बिहार की राजनीति पे ही होगा। आपने कहा कि आप किस तरीके से आरएलएसपी में थे, किस तरीके से जदयू में आए, फिर किस तरीके से आप जदयू से फिर आप लोजपा में गए, और फिर लोजपा से किस तरीके से जदयू में। बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है आशा एक भारत से, किस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि अब आपका समय है, आप लोगों का समय है, तो आप जदयू में आ जाइए लोजपा के बाद। और लोजपा में आपको लग रहा था कि टूट होगा, पहले से आप तो थे, टिकट लिए थे आप, किस तरीके से माहौल था उस समय? अच्छा, जो पशुपति पारस आरोप लगाते हैं ये चिराग पासवान पे कि इन्होंने यही है टूट के कारण, ये एनडीए के साथ नहीं गए, जदयू के साथ नहीं गए, ऐसा हो रहा था उस समय, माहौल क्या था? आप तो टिकट लिए हुए, आपको तो पता ही होगा, बताइए। हम आपको बता दें कि हमको भी लोजपा छोड़ने के पीछे यही कारण थे। विभाजन हो गया तो हम लोग फैसला नहीं कर पाए कि चिराग के साथ जाए कि पशुपतिनाथ पारस के साथ जाए। अपने कंफ्यूज हो गया, सब वर्कर बहुत सारे कंफ्यूज हो गया, बहुत सारे नेता का विभाजन हो गया। सूरजभान जी चले गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो चले गए, पासवान जी उनके साथ है, पशुपतिनाथ पारस के साथ है, कुछ लोग चिराग के साथ है। हम फैसला नहीं कर पाए कि हम किनके साथ रहे, कौन अपना कौन गए। हाँ, किनके साथ रहे, किनके साथ रहना अच्छा होगा, ये फैसला नहीं कर पाए। उसे हमने बेहतर समझा
कि जनता दल यूनाइटेड में वापस हो जाना चाहिए। घर वापसी हो जाना। हाँ, घर वापसी हो जाना चाहिए। अब अच्छा है, सब कुछ कुशल मंगल है। बहुत अच्छा है, सुकून महसूस हो रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए आप, प्रदेश का दौरा कर रहे हैं कि नहीं, या करने का प्लान है कि नहीं? बिहार प्रदेश का जिस तरीके से दौरा का दौर चल रहा है, उस तरीके से आपका दौरा होगा कि नहीं? एक बात हम आपको बता दें, हम सालों भर दौरे में रहते हैं। हमारे लिए चुनाव ही कोई समय नहीं है, हम बराबर दौरा में रहते हैं। अभी कोई चुनाव है, कई जगह कार्यक्रम है, पंचायत चुनाव से कहीं गतिविधि थोड़ा कम हम लोगों ने कर दिया है। अभी हम उत्तर बिहार में सिवान, छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर वगैरह सबसे हम लोग घूम करके उपेंद्र कुशवाहा हम लोग आए। फिर कार्यक्रम बनेगा, आदमी बिहार में दौरा करेगा, और एक ही मकसद है। और हमारे पार्टी में किसी तरह का गुट नहीं, आपको बता देते हैं, ये निर्गुट है। निर्गुट कैसे है बताइए? पोस्टर वार चलता है, आप कह रहे हैं निर्गुट है। यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, पोस्टर वार चल रहा है। कोई पोस्टर वार नहीं है। ये आप लोग को अखबारे में, अब मीडिया में पोस्टर वार है। एक पोस्टर तो आप ही लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं मीडिया में है। एक ही गुट है यहाँ, नीतीश गुट। एक ही नेता, में आप लोगों ने दिखा दिया कि नीतीश कुमार का पोस्टर ही सबसे एक ही है नेता नीतीश कुमार, एक ही है गुट नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के अलावा कोई बहुत बड़ा नेता पार्टी में नहीं है। तो नीतीश से कोई नहीं है। नीतीश सबके लिए है, और सबके लिए नीतीश जी हैं। अच्छा, खाता ना बही, नीतीश कुमार कही वही सही। क्या बोले? फिर से एक बार बोल दीजिएगा। खाता ना बही, नीतीश कुमार कहे वही सही। वही सही। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही हो, प्रदेश अध्यक्ष को ही हो, प्रदेश उपाध्यक्ष को ही हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी भूमिका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार को ही मानते हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी नीतीश कुमार को मानते हैं। माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। आरसीपी जी भी नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। यानी ग्रास रूट से, प्रखंड स्तर से, पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय कमेटी में काम करने वाले नेता सब कोई नीतीश कुमार को मानते हैं। तो सर्वमान नेता है ना, नीतीश कुमार सर्वमान नेता है, उनसे किसी का विवाद नहीं है, ये मान करके चलिए। कई सारे राजनीतिक दल जो हैं वो कहती हैं कि तीसरी नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की, 42, 43, 44 सीट आता है बिहार में, और मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, और उनको मतलब बैठाया गया है। बीजेपी का देन है या मेहरबानी कह लीजिए, नीतीश कुमार सीएम है। कैसा लगता है आप लोगों को, ये बताइए। आपको मालूम है कि जब चुनाव हो रहा था 2020 में, तो बीजेपी का ही प्रस्ताव था कि कम सीट आवे चाहे ज़्यादा सीट आवे, नीतीश कुमार ही इस चुनाव का दूल्हा होंगे। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी, मुख्यमंत्री वही होंगे। तो वादा निभाया सब लोगों ने। एनडीए कोई भी दल के कोई कितने नंबर की पार्टी, कितना नंबर की पार्टी से क्या मतलब है? नीतीश चेहरा है ना भाई। आज बताइए ना, बिहार में कोई दूसरा कोई चेहरा है, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। नीतीश को नुकसान किसने किया? नुकसान तो कहाँ हुआ? 2020 में 2020 का नुकसान कहाँ हुआ नहीं हुआ, इसका कोई, अब इसकी समीक्षा बहुत हो गई है। अब इस पर बहुत कुछ बोल, लोग की लोजपा ने किया, चिराग पासवान, बहुत कुछ बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कहाँ नुकसान हुई, कहाँ नुकसान नहीं हुआ, इस पर कई दफ़ा भाषण हो गया है, कई बार समीक्षा बैठक हो गई है। अब सिर्फ समीक्षा हो रही है कि एक नंबर की पार्टी बिहार में कैसे बने। जनता दल यूनाइटेड इसी काम में, इसी मिशन में, नीतीश कुमार जी के मिशन में सभी लोग लगे हैं। यूपी का चुनाव जदयू लड़ेगी। 9 तारीख को मीटिंग भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीटिंग करवाया है बिहार के प्रदेश कार्यालय में। आप भी जा रहे हैं, किस तरीके का आगे का रणनीति है? ना, हम आपको बता दें, यूपी में चुनाव है 2022 में, विधानसभा का चुनाव है। हम लोग के तरफ से प्रस्ताव है कि आप एनडीए के हम लोग पार्ट हैं, आप एनडीए के साथ हम लोग हैं, आप जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन में रखिए, हम लोग मिलजुल करके, भाजपा को बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यदि आप
एनडीए को स्थापित नहीं किया उत्तर प्रदेश में। एनडीए शब्द से चुनाव नहीं लड़े, एनडीए के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े। जनता दल यूनाइटेड उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा। आप हिस्सा नहीं बनाइएगा तब तो हमारा पार्टी विस्तार करी, अलग से भी तो चुनाव लड़ना पड़ सकता। स्वतंत्र रूप से आज़ाद है जदयू लड़ने के लिए। अब हम तब आज़ाद है जब बीजेपी ने हमको स्थान नहीं देगा। तब सर आखिरी सवाल होगा, पंचायत चुनाव है और जिस तरीके से जगदीशपुर के एक पंचायत में जिस तरीके से घोटाला किया गया है और घोटाला को उजागर करने के लिए कई सारे लोगों ने जांच किया है, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास को लेके जिस तरीके से कुछ भी कर दिया जा रहा है, यानी कि पैसा आवंटन किया ही नहीं जा रहा है, पैसा आवंटन किया ही नहीं जा रहा और नाम चला जा रहा है, फ़ोटो चला जा रहा है। कहीं इंदिरा आवास का जो है लाभार्थी कोई और है और नाम किसी और का है, किसी के अकाउंट पे किसी का पैसा चला जा रहा है। इस पे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र है जगदीशपुर और ये मामला आया है सामने, बताइए। हम आपको बता देते हैं, पंचायती राज के तहत जितनी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे जल नल हो, इंदिरा आवास हो, पक्की गली नली का करण हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यदि इस योजना में गड़बड़ी हुआ है तो इसकी जांच हो रही है। जांचों उपरांत जो दोषी पाए जा रहे हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जिस पंचायत में जनता की पैसे की लूट हुई है, चाहे मुखिया करे, जिला परिषद करे, चाहे पंचायत समिति करे, चाहे वार्ड करे, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट करने की ज़रूरत नहीं है। जनता स्वयं मालिक है और जनता जिसको चाहे, जो जनप्रतिनिधि उसके पर खरा उतरे, जो उनकी योजनाओं में लूट खसोट नहीं हो और जनता के चौकीदार के रूप में काम करने का जो मादा रखता है, औकात रखता है, वैसे चौकीदार का चुनाव करे, ताकि आपकी योजनाओं का और उस चुनाव की जो राशि है उसका बंदरबाट होने से रोके। ऐसे चौकीदार की नियुक्ति करने की ज़रूरत है। जनता से मेरी आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, इसके लिए आशा एक भारत की टीम की ओर से। चलिए आपको भी, और फिर आपसे मिलेंगे। देखिए, ये प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जो कि जदयू में अभी हैं, और श्री भगवान सिंह कुशवाहा आपके साथ है। एक्सक्लूसिव इनसे कई सारे तीखे सवाल हमने किए, खासकर क्यों ये गए, फिर क्यों ये आए और किस तरीके से जदयू को देख रहे हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री सीएम है। कई सारे सवाल जो थे वो किए। इनके विधानसभा क्षेत्र से भी एक मुद्दा जो है वो उठा है, खासकर जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का जिस तरीके से बंटाधार किया जा रहा है, उसको लेके भी हमने सवाल किया। इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। आप देख रहे थे आशा एक भारत, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह, कैमरे के पीछे रोशन कुमार के साथ। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।